दोस्तों आज डेट है 10 जून 2023 और आज मैं एक नया बुक शुरू करने जा रहा हूँ हमेशा की तरह। बुक का नाम है योग वशिष्ठ या फिर इसको वाल्मीकि महारामायण भी कह सकते हैं। ये अद्वैत वेदांत का को प्रतिपादित करता है और ये इसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, लेकिन ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। ये भी वेदांत का ही पार्ट है, जैसे अष्टावक्र गीता, उपनिषद। ठीक है, आपने मेरे पिछले वीडियो पे पढ़ा था भगवत गीता। और इसी बुक में आपको पता चलेगा कि श्री राम में वैराग्य भाव कहाँ से आया। ठीक है, इसको वाल्मीकि महारामायण भी कहते हैं। तो राम के 27 वर्ष से पहले की जो स्टोरी है यहाँ पे भी आपको काफ़ी पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। वैराग्य प्रकरण प्रथम खंड। लिखावट थोड़ी इसलिए है क्योंकि ये बहुत पुराना बुक है, इसलिए। तो जिससे आकाश आदि संपूर्ण ये भूत प्रकट होते हैं, अर्थात प्रतीत होकर सबको दिखलाई दिया करते हैं, और स्थिति के समय में जिसकी सत्ता से स्थित रहा करते हैं, तथा प्रलय काल में जिस सत्ता मात्र से सप्रलीन हो जाया करते हैं, उस सत्य स्वरूप पर ब्रह्म के लिए प्रणाम है। ज्ञान वाला, ज्ञेय यानी जानने का विषय, दृष्टा यानी देखने वाला, दर्शन दृश्य देखने का विषय, समस्त प्राणेन्द्रियादि का ग्रहण कर कर्ता अर्थात करने वाला, हेतु और क्रिया, इन सभी का जिस परब्रह्म से आविर्भाव होता है, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जिससे स्वर्ग और भूमितल आदि समस्त लोकों में जलकण की भांति ही अमनानंद के कण स्फुरित हुआ करते हैं और संपूर्ण प्राणी मात्र के जीवन के आधार स्वरूप हैं। उन परिपूर्ण चित्त स्वरूप आनंद के महासागर पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। पुरातन समय में सुतीक्ष्ण नामधारी ब्राह्मण के हृदय में संशय यानी संदेह उत्पन्न हो गया था और वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में गया और वहाँ जाकर उसने बहुत ही आदर के साथ मुनि से पूछा था। सुतीक्षण ने कहा, हे भगवान, आप तो धर्म के यथा तत्व के पूर्ण ज्ञाता हैं और आप समस्त शास्त्रों के सुनिश्चित ज्ञान से सुसंपन्न हैं। मुझे एक बड़ा भारी संशय हो गया है, आप मुझ पर अनुग्रह करके उसका सुंदर समाधान कर दीजिए। परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन कर्म होता है अथवा ज्ञान है, या कर्म और ज्ञान ही इसके कारण हुआ करते हैं। ये तीन पक्ष मेरे विचार के विषय बने हुए हैं। इनमें से किसी भी एक का निश्चय करके जो भी वस्तुतः मोक्ष का साधन होता है, मुझे भली भांति बता दीजिए। अगस्त्य मुनि ने सुतीक्षण के इस महाजटिल प्रश्न को सुनकर कहा, है ब्राह्मण, जिस प्रकार से आकाश में उड़ने के लिए पक्षीगण अपने दोनों ही पंखों से काम लिया करता है और तभी उसका उड़ना संभव होता है, एक पंख से ये संभव नहीं होता है, ठीक उसी तरह ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों ही से इस परम पद मोक्ष की प्राप्ति भी हुआ करती है। ना तो केवल कर्म से और ना केवल ज्ञान से मोक्ष हुआ करता है, किंतु इस मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान तथा कर्म दोनों ही साधन हुआ करते हैं। इस विषय में एक परम प्राचीन इतिहास है, उसे अब मैं आपको बतलाता हूँ। पुरातन समय में कारुण्य नाम वाला ब्राह्मण था, जो अग्निवेश्य का पुत्र था। वो ब्राह्मण परम विद्वान, वेदों एवं वेदांगों का पारगामी था। अपने गुरु से विद्याध्ययन समाप्त करके वो अपने घर वापस लौटकर आया था, यहाँ समागत हो गया था। घर में आने के पश्चात वो ब्रह्मणोचित एक भी संध्योपासना आदि कर्म ना करते हुए एकदम शांत होकर बैठने लगा था। उसके मन में बड़ा संशय होता रहा करता था। उस दशा में चुपचाप बैठे हुए अपने पुत्र को देखकर, जो कि सभी कर्मों से रहित रहा करता था, कोई कर्म नहीं करता था,
अग्निवेश ने उन शास्त्रोक्त कर्म का त्याग कर निंदा के योग्य पुत्र से उसके हित के ही लिए ये वचन कहा था। अग्निवेश ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने विहित समुचित धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? यतिगण केवल इन सबको त्याग करके ही इस अमृत स्वरूप मोक्ष का आनंद प्राप्त किया करते हैं। इन दोनों श्रुतियों में मुझे किस श्रुति के आदेश का पालन करना चाहिए, यही मेरे मन में संशय बैठ गया है और मैं सभी कर्मानुष्ठानों से उदासीन सा हो गया हूँ। महर्षि अगस्त्य जी ने कहा, हे तात, ये कहकर वो कारुण्य चुप हो गया था। इस प्रकार की विचारधारा वाले अपने पुत्र को देखकर फिर उस अग्निवेश ने अपने पुत्र से कहा था। अग्निवेश ने कहा, हे बेटा, इसके लिए अब तुम मुझसे एक कथा का श्रवण कर लो। इसके पश्चात अपने हृदय में जो भी कुछ निश्चय करके चाहो सो करना। एक सुरुचि नाम वाली कोई स्त्री थी जो अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ थी। ये एक मयूरों से समृद्ध हिमालय के शिखर पर बैठी हुई थी, जहाँ पर महान अंगों के समुदाय के विनाश करने वाले गंगा के प्रभाव से संस्पर्श करने वाले उस हिमवान के शिखर पर किन्नरगण काम से संतप्त होकर किन्नरियों के साथ रमण किया करते थे, यानी संभोग किया करते थे किन्नरियों से। उस अप्सरा ने आकाश मार्ग में गमन करते हुए इंद्र के दूत को देखा था। उस अप्सरा में परम श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने उससे कहा था, ये अनेक अप्सराओं से युक्त है, अनेक प्रकार के वादित्रों से शोभा वाला है, जिस पर गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर आदि सभी संस्थित हैं। तुम उस परम शुभ गंधमादन पर्वत पर जाओ, जहाँ ताल, वेणु और मृदंग आदि की शोभा संपन्नता है तथा नाना भांति के वृक्ष से जो शुभगिरी शोभित है। वहाँ अरिष्ट नेमी राजा तपस्या कर रहा है। उसको इस विमान में बिठाकर यहाँ इस अमरावती नगरी में सुखभोग करने के लिए शीघ्र ही ले आओ। दूत ने कहा, मैं देवराज की इस आज्ञा को प्राप्त कर उस अनेकोत्तम उपस्करों से संयुक्त उस विमान को लेकर उस गिरी पर गया था। उस पर्वत पर मैंने महामहेंद्र की जो आज्ञा मुझे प्राप्त हुई थी, वो राजा अरिष्टनेमी को कह सुनाई थी। इस मेरे वचन का श्रवण करके हे शुभे संशय वाला होते हुए उसने मुझसे कहा था। राजा ने कहा, हे दूत, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसे तुम मुझे बतला दो। मेरे सामने तुम पहले ये बतलाओ कि उस स्वर्ग में जहाँ पर तुम मुझे ले जाने को आए हो, समागत हुए हो, वहाँ पर क्या तो गुण हैं और कौन कौन से कम सुखी देखकर मन में संतोष हुआ करता है। इस तरह असहिष्णुता, स्पर्धा और संतोष रखने वाले पुरुष वहाँ पर तभी तक निवास किया करते हैं जब तक उसका पुण्य भोग क्षय नहीं होता है। जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो वे मनुष्य इसी स्वर्गलोक को त्याग कर मतलोक में फिर वापस प्रवेश प्राप्त किया करते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा था कि पुण्य करने वाला और पाप करने वाला दोनों ही बंधा होता है, दोनों को ही फिर से स्वर्ग नरक भोग कर फिर से धरती पर ही वापस आना पड़ता है पुण्य पाप क्षय हो जाने पर। हे राजन, इसी प्रकार के गुण दोष स्वर्ग में ही रहा करते हैं। हे भद्रे, मेरे इस कथन को सुनकर उस राजा ने मुझसे कहा था। राजा अरिष्टनेमी ने उत्तर दिया था। तो दोस्तों, हमने महाभारत के वीडियोस में भी पढ़ा था कि जब अर्जुन स्वर्गलोक में गए थे तब तो उर्वशी ने यही कहा था कि लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आते हैं, सब सुख भोगने और संभोग करने के लिए आते हैं, पुण्य कर्म भोगने। हे दूत, मैं इस प्रकार के गुण दोषों से युक्त स्वर्ग में निवास नहीं करना चाहता, जिसका कि इस प्रकार का परिणाम हुआ करता है। अब यहाँ से आगे भविष्य में मैं अत्यंत उग्र तप करूँगा और इस कलेवर का त्याग कर दूंगा जो कि परम अशुद्ध है। जिस प्रकार से सर्प अपनी जीर्ण त्वचा अर्थात केंचुली का त्याग कर दिया करता है। हे देवदूत, आप जिस मार्ग से यहाँ पर आए हैं, समागत हुए हैं, उसी भांति वापस चले जाइए और इस विमान को भी लौटा ले जाओ तथा महेंद्र को ले जाकर दे दो। तुमको मेरा नमस्कार है। कम सुखी देखकर मन में संतोष हुआ करता है। इस तरह
ये मतलब एक ही चीज़ लिखा हुआ है। इसके उपरांत महर्षि वाल्मीकि ने परम प्रसन्नता के साथ सर्वप्रथम क्षेम कुशल की बात को आरंभ करते हुए राजा से उनका आरोग्य का समाचार पूछा था। राजा ने कहा, हे भगवान, आप तो धर्म के तत्व को भली भांति जानते हो और जानने के योग्य जो भी कुछ है वो सभी आपको पूर्ण रूप से ज्ञात है। हे महामनुष्यों में परम श्रेष्ठ महर्षि प्रवर, मैं तो आपके दर्शन प्राप्त करके ही कृतार्थ हो गया हूँ। यही मेरा परम कुशल है। हे भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप कृपया बिना किसी विघ्न बाधा के मेरे प्रश्न का समाधान कर दीजिए। इस सांसारिक बंधन के दुख से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। इससे मेरा छुटकारा किस तरह से होगा, ये आप मुझे बतला दीजिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, आपको मैं संपूर्ण रामायण की कथा कहूँगा। आप उसका श्रवण कर सुनकर यत्नपूर्वक उसको अपने हृदय में अवधारण कर लेने पर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। हे राजेंद्र, आप तो एक परम विद्वान नरेश हैं। ये रामायण महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद के स्वरूप में है। मतलब महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को जो ज्ञान दिया था, उनके बीच जो बातचीत हुई थी, उनके संवाद के स्वरूप में है। और ये मोक्ष की प्राप्ति था, किंतु केवल सनत कुमार ही एक वहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने विष्णु भगवान के पूजन में भाग ना लेकर चुपचाप बैठे रहे थे। उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान ने उनसे पूछा था, हे सनत कुमार, आप अपने आप को निष्काम समझते हुए बहुत अहंकारी हो गए हो और इसीलिए एक जड़ पदार्थ की भांति स्तब्ध होकर चुपचाप बैठे ही रह गए हो। गर्व से संबंधित इस चेष्टा के कारण तुम दंड के पाने के योग्य हो। अतः मैं श्राप देता हूँ कि तुम परम कामार्थ होते हुए सर्जन्मा नाम से विख्यात दूसरा शरीर धारण करो, दूसरी बार जन्म लो। इस पर सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को शाप दे दिया था कि आप में जो सर्वज्ञता है उसको कुछ समय के लिए त्याग करके आप अज्ञानी हो जाएंगे और साधारण जीवात्मा के ही तुल्य बन जाएंगे। एक समय की बात है कि महर्षि भृगु की पत्नी श्रीहरि के चक्र से निहत हो गई थी। क्योंकि भृगु की पत्नी जो है वो एक पाप कर्म करने वाले की रक्षा कर रही थी, क्योंकि वो पाप करने वाला अतिथि होकर आया था। ये देखकर भृगु को बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ था। उन्होंने श्रीहरि को क्रोध के वेश में शाप देते हुए कहा था, हे विष्णु। तो श्री विष्णु को बहुत लोगों ने श्राप दिया था, भृगु ने श्राप दिया था और यहाँ पे एक और जन ने श्राप दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नारद है उन्होंने भी श्राप दिया था कि तुम राम बन के पैदा हो गए साधारण लोगों के लिए। आरंभिक मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि जो सर्वव्यापी ज्ञान स्वरूप प्रकाश परमेश्वर स्वर्ग लोक में है, और शिव जी को भी श्राप मिला था जो शिव पुराण में हमने पढ़ा था। तो सब कर्म करते थे इंसानों की भांति सतयुग में, और सबको श्राप भी मिलता था। ज्ञान स्वरूप प्रकाश परमेश्वर स्वर्गलोक में, भूतल में, अंतरिक्ष में तथा हम सबके बाहर और भीतर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं। उन सर्वात्मा के लिए नमस्कार है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य मैं सांसारिक बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु उपाय और साधन के द्वारा मैं इससे युक्त हो सकता हूँ, ऐसा जिसके मन में निश्चय होता है, तथा जो ना तो अत्यधिक अज्ञानी है और ना तत्व का ज्ञाता ही है, वही मनुष्य इस शास्त्र के श्रवण करने का यानी सुनने का एवं पढ़ने का अधिकारी होता है। जो सर्वप्रथम कथा रूपी उपायों से बालकांड, अयोध्या कांड आदि संपूर्ण कांडों का भली भांति परिशीलन करके, पढ़ के, सुन के मोक्ष के उपाय भूत इन वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का अनुलिपन करता है, वो विद्वान पुरुष फिर इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं किया करता है। ठीक है, तो हमने वाल्मीकि रामायण में बालकांड, अयोध्या कांड, ये सारा कांड पढ़ चुके हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस पढ़ सकते हैं। अर्थात वो सांसारिक जन्म मरण के दुख से सर्वथा के लिए छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। शत्रु के मर्दन करने वाले, ये रामायण 2 खंडों में है। एक इसका पूर्व खंड है और दूसरा उत्तर खंड है। अभी जो योग वशिष्ठ वाल्मीकि महारामायण पढ़ रहे हैं उसी की बात हो रही है यहाँ पे। इस रामायण में राग द्वेषादि दोषों को
निराकरण करने के लिए श्री राम की कथा रूपी महान प्रबल बताए गए हैं। इसके 7 खंडों की रचना करके पहले एकाग्रचित्त वाला होकर मैंने अपने परम विनयशी श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस विषय में तुम बहुत शीघ्र जाकर प्रयत्नपूर्वक अपने गुरुदेव वाल्मीकि महर्षि से ही प्रार्थना करो, जिन्होंने इस निर्दोष रामायण की रचना की है। इस रामायण का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य समस्त मोह से पार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पहले से ही पता होगा, मैंने बताया है पहले कि तुलसीदास रामायण और जितने भी रामायण हैं ये सब असली रामायण नहीं है। ठीक है, रामचरितमानस ये भी कोई असली रामायण नहीं है। असली रामायण जो है वाल्मीकि रामायण ही है, और वाल्मीकि जी जो कह रहे हैं वो भी असली है। यहाँ पे इस रामायण का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य संपूर्ण मोह से पार हो जाएगा। ये तो अपार गुणशाली सागर के सेतु के ही समान संसार रूप समुद्र से पार कर देने वाला है। श्री वाल्मीकि महर्षि ने कहा, समस्त भूतों के सृजन करने वाले ब्रह्मा जी भरद्वाज से इस प्रकार कहकर उसी के साथ मेरे आश्रम में समागत हो गए थे। उस समय में मैंने अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया था। समस्त प्राणियों के संपादन करने में तत्पर महान सत्व वाले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, हे परम श्रेष्ठ महर्षि, श्री राम के स्वरूप एवं स्वभाव का परम सुंदर वर्णन करने वाले इस दोष रहित रामायण महान ग्रंथ की रचना का आरंभ करके जब तक इस ग्रंथ की समाप्ति न हो जाए तब तक चाहे आपके हृदय में कितना भी उद्वेग क्यों न हो, आप इस ग्रंथ का परित्याग मत करना। ये एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है कि इसके परिशीलन करते रहने से ये संपूर्ण जगत इस परम घोर सांसारिक क्लेश से बहुत ही शीघ्र जलयान के सागर की भांति पार हो जाता है। आप लोकहित के लिए इस रामायण शास्त्र की रचना अवश्य करो। मैं इस समय यही आपसे कहने के लिए यहाँ पर समागत हुआ हूँ। ये ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा था। इसके पश्चात वे मेरे उस पवित्र आश्रम में उसी क्षण में अंतर्हित चले गए थे और जल की तरंग की भांति मूर्त मात्र में ही ऊपर की ओर अभ्युचित हो गए थे। अनुसरण करने वाले परम गतिमान मंत्रियों के पुत्र इन सब ने इस संसार रूपी घोर संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया था, यही आप मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइए। इस महापुरुषों के व्यवहार का श्रवण करके मैं भी जन समुदाय के साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। हे राजेंद्र, जिस समय में भरद्वाज ने पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए मुझसे अत्यधिक आदर के साथ अनुरोध किया था, तो उस समय में ब्रह्मा जी के आदेश का परिपालन करने के लिए मैं उक्त विषय के वर्णन करने में प्रवृत्त हो गया था। मैंने उसी समय में कहा था, हे वत्स भरद्वाज, तुमने जो भी मुझसे पूछा है मैं अब उसे कहता हूँ, तुम समाहित होकर श्रवण करो। मेरे द्वारा वर्णित उपदेश से तुम उसका श्रवण कर अपना संपूर्ण मोह दूर कर सकोगे। हे महामतिमान भरद्वाज, तुम सबके साथ वैसा ही सुखी बनाने वाला व्यवहार करो जैसा कि आनंद स्वरूप वाले कमल नयन श्री राम ने समस्त संसार में आसक्ति की भावना का सर्वथा परित्याग करके रहते हुए व्यवहार किया था। महान मन वाले लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, भरद्वाज, दशरथ, श्री राम के सखा कृतघ्न और अविरोध पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य 8 मंत्रीगण, ये सभी परम ज्ञान को प्राप्त हो गए थे। धृति, जयंत, भाष, सत्यवादी, विजय, विभीषण, सुसेन, हनुमान और इंद्रजीत, ये श्री रामचंद्र भगवान के 8 मंत्री बताए गए हैं, मतलब उसी के समान ज्ञानी बताए गए हैं। ये सबके सब समदर्शी हैं, समान हैं। इन सभी का चित्त विषयों में आसक्त नहीं था, मतलब सभी में वैराग्य भाव था, और ये सब जीवन मुक्त महान आत्मा वाले थे। इनको प्रारब्धानुसार जो भी कुछ प्राप्त होता था उसी में परम संतुष्ट रहते हुए उसी के अनुकूल व्यवहार किया करते थे। हे पुत्र, इन उपयुक्त महापुरुषों ने
जिस रीति से होम दान आदान प्रदान किया था तथा इन्होंने इस जगत में जिस ढंग से निवास किया था और जिस विधि से इन्होंने स्मरण चिंतन एवं श्रोत कर्मों का परिपालन किया था, उसी भांति यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो समझ लो कि इस सांसारिक घोर संकट से तुम बिल्कुल छूटे हुए ही हो। उदार एवं सत्वगुण से सुसंपन्न पुरुष इस अपार संसार रूपी सागर में गिरकर भी यदि ऊपर में बतलाए हुए उत्कृष्ट साधनों को अपना लेने से उस मनुष्य को शोक दैन्य कुछ भी नहीं होता है और ना वो कभी दुख में ही पड़ता है। सभी तरह की चिंताओं से मुक्त होकर वो परमानंद रूपी सुधा का पान करके सर्वथा के लिए संतृप्त हो जाया करता है। तृतीय सर्ग। भरद्वाज मुनि ने कहा, है ब्राह्मण, आप अब श्री राम की कथा को आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का वर्णन करके मुझे सुनाइए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुख संपन्न हो जाऊं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे परम साधु पुरुष भरद्वाज, जिस प्रकार से रूप से रहित इस आकाश में नील पीत आदि रंगों को देखने का श्रम हो जाया करता है, ठीक उसी भांति इस निर्गुण एवं आकार रहित ब्रह्म में अज्ञान के कारण जगत की सत्ता का भ्रम हुआ करता है। इस सुसंपन्न हुए जगत संबंधित भ्रम को इस रीति भुला दिया। हे विप्रवर, जिस प्रकार से शीत के नष्ट हो जाने पर हिम के कारण तुरंत ही गल जाया करता है, ठीक उसी भांति जन्म जन्मांतरों से स्थित वासनाओं के पुंज के क्षीण हो जाने पर चित्त भी शीघ्र ही गल जाया करता है, अर्थात उसका एकदम अमावस्या ही हो जाया करता है। ये भूतों के समुदाय से समारंभ देह वासना के द्वारा ही धारण किया जाता है। ये मल वासनाओं का ही एक पुंज स्वरूप है। जिस तरह से तंतु से मुक्त होता है, उसी भांति अंतर्निविष्ट तनु से ये भी मुक्त बोध वाला है। ये वासना भी दो प्रकार की कही जाती है, एक तो परम शुद्ध वासना होती है और दूसरी मलिन वासना हो जाया करती है। यही जन्म ग्रहण करने की कारण भूत होती है। इसी के द्वारा ये जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करता है। जो विशुद्ध वासना होती है वही जन्म का विनाश करने वाली अर्थात मोक्ष की साधना स्वरूप हुआ करती है। विद्वानों ने मलिन वासना को ही पूर्व जन्म की प्राप्त कराने वाली बताया है। अज्ञान ही इस मलिन वासना की घनीभूत आकृति है और वह बड़े हुए अहंकार से शोभा वाली हुआ करती है, जो बुने हुए बीज के तुल्य पूर्व जन्म ग्रहण करने के अंकुर को जो उत्पन्न करने की शक्ति वाला है, उसे परित्याग करके सिर्फ शरीर धारण करने मात्र के लिए स्थित रहा करती है। उसी वासना को शुद्ध कहा जाता है। जो शुद्ध वासना ही रहते हैं वे पुनर्जन्म प्राप्त करने के पात्र नहीं हुआ करते हैं। वे तो जानने के योग्य परमेश्वर के तत्व को जानने वाले परम मतिमान पुरुष जीवन मुक्त कहे जाया करते हैं। जिस प्रकार से परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र प्रभु जीवन मुक्त होने के पद को प्राप्त हो गए थे, अब मैं उसी को जरा मरण की शांति के लिए आपके समक्ष में कहूँगा। आप समाधान मन वाला होकर उसका श्रवण कीजिए। हे भरद्वाज, आप तो महान मतिमान हैं। अब आप श्री राघवेंद्र प्रभु की सुंदर एवं समुज्जल जीवनचर्या से संबंध रखने वाली परम शुभ इस मंगलाकारिणी कथा का क्रमशः श्रवण करो। हम उसका भली भांति वर्णन करेंगे। उसी के द्वारा आप सदा सर्वथा के लिए पूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने विद्या के अध्ययन को समाप्त करके विद्या भवन से अपने घर में वापस लौट कर आए, मतलब जब वो छोटे थे, तब विविध भांति की गृह में आनंद क्रीड़ाएँ करते हुए परम निर्भीक भाव वाले होकर उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। इसके उपरांत कुछ समय व्यतीत होने पर जबकि महाराज दशरथ श्री राम के पिता इस भूमंडल का परिपालन कर रहे थे और उनके न्यायोचित धार्मिक प्रशासन में समस्त प्रजाजन शोक राग आदि से रहित होकर बहुत ही
सुख साम्राज्य के साथ दिन बिता रहे थे। उसी अवसर में एक दिन अत्यंत कल्याणगत सद्गुण गुणों से विभूषित श्री राघवेंद्र प्रभु के हृदय में उत्तम तीर्थ एवं परम पुण्यमय महाश्रमों के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो उठी थी। उसी समय में श्री राम ने मन में ही चिंतन करके अपने पितृचरण महाराज दशरथ जी के समीप में जाकर उनके चरण कमलों में आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए निवेदन किया था, जिस प्रकार से हंस नूतन पद्मों को ग्रहण किया करता है, ठीक उसी भांति नखों से केशर वर्ण वाले महाराज के चरणों का उन्होंने परम प्रीतिपूर्वक स्पर्श किया था। श्री राम ने कहा, हे पिताजी, आप तो मेरे स्वामी हैं, अतः मैं अपने मन का विचार निसंकोच प्रकट कर रहा हूँ कि इस समय में मेरे मन में ऐसी तीव्र उत्कंठा सुसंपन्न हो उठी है कि मैं तीर्थ, देवालय, वनों और आश्रमों का जो दर्शन करूं। हे स्वामी, आज आपकी सेवा में मेरी ये पहली याचना है कि आप इसकी सफल करने के योग्य हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास इतना समय नहीं होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।